नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालेंगे। पीएम मोदी सुबह 10 बजे वोट डालेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। आज शाम 6 बजे होगी वोटों की गिनती। भारत के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में वोटिंग होगी। मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। ये चुनाव 16वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा देने के बाद हो रहा है। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कमरा नंबर 101 में होगा। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे वोट डालेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले सभी एनडीए सांसद सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट में हिस्सा लेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने अपने मंत्रियों के साथ यहां पर बैठक की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ अपने आवास पर ब्रेकफास्ट मीटिंग करेंगे। आपको बता दें, आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान होना है। ऐसे में आज उपराष्ट्रपति पद के लिए यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद वोट डालेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में आज वोट डाले जाएंगे और सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे से और शाम 5 बजे तक जो है वो वोट डाले जाएंगे। लेकिन सबसे पहला वोट सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डाला जाएगा। ये चुनाव पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा देने के बाद हो रहा है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान संसद भवन के कमरा नंबर F101 वसुधा मंगलवार की सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। तो वहीं दिल्ली के राम मंदिर पहुंचे सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन ने की पूजा अर्चना। आज होना है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। एनडीए के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन लोधी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। जहां उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होना है और एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्षी दल इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से है। तो वहीं अब यहां पर सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली के राम मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें, आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इसको लेकर वोट डाले जाएंगे। सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डाला जाएगा। तो वहीं एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह राम मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया, पूजा अर्चना की और आज अपनी जो चुनाव आज होने हैं उसको लेकर भी कामना प्रार्थना भगवान के आगे सीपी राधाकृष्णन द्वारा की गई। आपको बता दें, एनडीए के उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन, जिनका मुकाबला इंडी गठबंधन से है और ऐसे में आज का ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडी गठबंधन आज यहाँ पर इंडी गठबंधन के नेता के साथ उनका ये मुकाबला होने जा रहा है। सीपी राधाकृष्णन ने पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और अब सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चुनाव यहां पर होने वाला है। वोट डाले जाएंगे और शाम 6 बजे तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य यहां पर मौजूद हैं। वर्तमान में 5 राज्यसभा और 1 लोकसभा सीट खाली होने से 781 सांसद मतदान के लिए अधिकृत है। भारत राष्ट्र समिति और बीजू जनता दल में भी तमाम सांसद जो ऐसे हैं वो मौजूद हैं। ऐसे में आज का ये जो चुनाव है बेहद दिलचस्प रहने वाला है। आज सभी वोट डालने के लिए संसद भवन में मौजूद रहने वाले हैं और आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो वहीं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। संवैधानिक जिम्मेदारियों और छवि की बात करें तो 2021 से 2023 तक झारखंड के उपराज्यपाल रहे। 2023 से 2025 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। आपको बता दें, राज्यपाल रहते हुए संवैधानिक मर्यादा निभाने में उनकी गिनती आती है, तभी उनको चुना गया है।
शांत, सुलझे और संतुलित स्वभाव उनका यहाँ पर है और पार्टी और नेतृत्व के भरोसेमंद और वफादार व्यक्ति हैं। एनडीए का दाव और अनुभव संगठन को मजबूती देने के लिए भी है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं और उनका राजनीतिक सफर बेहद ही अनुभवी रहा है। 4 फरवरी को उनका जन्म हुआ था। 1998 में कंप्यूटर से पहली बार लोकसभा से चुनाव उन्होंने लड़ा था। सीपी राधाकृष्णन दोबारा सांसद 1999 में बने थे। संसद में रहते हुए कई महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे। सीपी राधाकृष्णन बीजेपी तमिलनाडु अध्यक्ष भी रहे हैं और अब आज का ये जो चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ चुके। तो ओम प्रकाश, जिस तरह से आज उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने जा रहा है, दोनों ही तरफ उलझने इस समय देखने को मिल रही। हालांकि लगातार बैठकें भी हुई, मॉक पोल भी किया गया, सभी को बताया गया। ऐसे में क्या लगता है किसके पक्ष में आज का जो ये पूरी चुनावी प्रक्रिया रहने वाली है वो किसके पक्ष में प्रभावी रहने वाली है? अगर अंकों का कहें जी, तो ये जो चुनाव है वो एनडीए के पक्ष में है और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनका जीतना तय माना जा रहा है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं रिटायर्ड जस्टिस उनका ये कहना है, के सुदर्शन रेड्डी, उनका ये कहना है, उन्होंने सांसदों से अपील की है कि आप अपनी मन की बात सुने और अपनी मन की बात सुनकर वोट डालें। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन जो है वो कुछ क्रॉस वोटिंग की उम्मीद लगाए हुए है कि अगर कुछ क्रॉस वोटिंग होती है तो उनकी भी दावेदारी बन सकती है। लेकिन जो अंगगणित कहते हैं, जिस तरह से एनडीए का बहुमत है लोकसभा और राज्यसभा में, उसमें जो है जो 391 का जो आंकड़ा मिनिमम चाहिए जीतने के लिए, वो एनडीए के पक्ष में उससे करीब 30-35 वोट ज्यादा जो है एनडीए के पास है। और 3 दलों ने इस वोट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकार कर दिया है। बीजू जनता दल ने, बीजेडी ने, टीआरएस ने और शिरोमणि अकाली दल ने। इन 3 पार्टियों ने घोषणा की है कि वो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। अपने अपने अलग अलग रीजंस दिए हैं उन्होंने। लेकिन जो अभी ताजा जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनका जीतना तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल। ओम प्रकाश, अगर बात करें, आपने बताया कि 3 जो पार्टियां ऐसी हैं उन्होंने इनकार कर दिया है, अपने अपने रीजंस रखे कि हम चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे में किसके लिए उनका भाग लेना फायदेमंद हो सकता था या फिर अब किसके लिए नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, अब जिस तरह से अभी उनके पार्टिसिपेट ना करने के बाद भी करीब 10 सीटें जो है वो 10 सांसद जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके बावजूद जो है एनडीए का जो अपना बहुमत है वो उनके फेवर में है। एनडीए के जो सांसद हैं करीब 425 के आसपास उनका आंकड़ा जा रहा है और 392 सीटों की जरूरत है। तो 425 का आंकड़ा बहुत है। अगर 10 सांसद भाग नहीं भी लेते हैं तब भी एनडीए उम्मीदवार जो है उनका जीतना तय माना जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई है, सांसद मिल रहे हैं, उनको मॉर्निंग ब्रीफिंग दी जा रही है चुनाव से पहले की। 9:30 बजे ये मीटिंग है, 10 बजे से है जो मतदान शुरू होगा और प्रधानमंत्री जो है सबसे पहला वोट डालेंगे, क्योंकि उनके बाद आज उनको पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने भी जाना है। तो लेकिन यह है कि चुनाव की संसद भवन में चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। संसद के नए भवन में सांसद जो है पहली बार वहां वोट डालेंगे। इसके पहले अभी तक जो संसद का पुराना भवन था, संविधान भवन, अब उसका नाम रख दिया गया है, वहां पे जो है वोटिंग डाली होती थी। और ये पूरी वोटिंग की प्रक्रिया जो है 10 बजे से शुरू होगी, शाम के 5 बजे तक चलेगी और 6 बजे आज ही जो है वो आपको नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। देश को अपना 15वां, हालांकि 17वें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए हो रहा है, लेकिन 2 उपराष्ट्रपति जो है 2-2 बार रह चुके हैं, इसलिए जो कहने के नंबर के सेंस में देखेंगे तो 15वां उपराष्ट्रपति आज आपको देश को शाम में मिल जाएगा और 17वें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है। बिल्कुल ओम प्रकाश, अगर बात करें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी ब्रीफिंग दी गई, कल भी बैठक हुई और कहीं ना कहीं ये कहा गया कि मोदी मंत्र सौंपा गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बात हुई। तो ऐसे में किस तरह से देखें, क्या कोई सांसद भटक भी सकता है, क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है, या फिर क्या मोदी मंत्र इस बैठक के दौरान या फिर जो एनडीए के सांसदों के साथ ये जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है? एकता को साबित करना और
एनडीए एकजुट है। ये एक प्रदर्शन करना है, कोई भी पार्टी होती है, अगर गठबंधन होता है तो अपनी शक्ति प्रदर्शन करना है। इसके अलावा एक कटसी कॉल कर लीजिए। साथ ही साथ जो कल मॉक वोटिंग हुई है उसमें ये समझाया गया है कि आपको वोटिंग कैसे करनी है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। पिछले 2 चुनाव में आपको मैं बता दूं कि जो 2022 में जो चुनाव हुए थे और उसके पहले 2017 में जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुए थे, एक में 2017 में 11 जी और पिछली बिल्कुल बार बिल्कुल ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।